हेलो एवरीवन, आई एम अनीशा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो हमारा आज का टॉपिक है, देखिए हम आज का टॉपिक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं आपके पैट्रियार्कल माइंडसेट की। ठीक है, कि लीगल सिस्टम में जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है उसको हमें क्योर करना है। ठीक है, इसकी हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये आपका, आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, देखिए मुद्दा क्या निकल के आया। बोल रहे कि जो फेमिनिस्ट हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस यहाँ पर लेकर के आना होगा अपने लॉ करिकुलम में, ताकि हम सेंसिटाइजेशन कर सकें लीगल प्रैक्टिशनर की, उसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपने डिटेल में देखना है। देखिए कुछ टॉपिक आपके ऐसे होते हैं जो यूपीएससी हर साल वहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए टॉपिक बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने डिटेल में देखना है। अब देखिए बोल क्या रहे हैं, बेसिकली हुआ क्या, एक केस निकल के आया। इस केस में यहाँ पर जो है वो केरला कोर्ट ने यहाँ पर अपने एक सेशन में यहाँ पर किसको एंटीसिपेटरी बेल दे दी है, एक ऑथर और एक सोशल एक्टिविस्ट को, जिसके ऊपर जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा था। और इन्होंने ये बेल जो है वो ली किस ग्राउंड पर है, ये बोल के कि यहाँ पर जो लड़की थी उसने कपड़े ऐसे पहने थे जो कि सेक्सुअली प्रोवोकेटिव थे। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा ये केस निकल के आया है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। अब बोला है कि ऑब्जर्व दैट ऑफेंस अंडर सेक्शन 354A ऑफ आईपीसी, जो कि 354A आईपीसी का जो सेक्शन है ये किसके लिए होता है, ये होता है आपका असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, इसके लिए यहाँ पर इसे मनाया जाता है। तो बेसिकली बोल रहे हैं कि ये जो है ये प्राइमा फेसी नहीं है। अब देखिए प्राइमा फेसी क्या होता है, प्राइमा फेसी होता है कि जैसा दिखता है वो वैसा ही हो, मतलब कि पहले प्राइमा फेसी का मतलब है कि बिल्कुल पहली नज़र में जो हमें लगता है, रियलिटी में जो है वो हर चीज़ वैसी नहीं होती है, हमें उसको डिटेल में देखना पड़ता है। तो इसको प्राइमा फेसी बोलते हैं, जो प्रत्यक्ष होता है हमारे सामने, बस बिना जांच पड़ताल के जो दिख गया वो। बोला इट इज़ नॉट प्राइमा फेसी attract when the de facto complaint was dressed in sexually provocative dresses। de facto यानी de facto हम किसको बोलते हैं, जो रियल है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं de facto। तो जो बोल रहे हैं कि जो de facto कंप्लेंट है, यानी कि ये क्या है, बोल रहे कि उस लड़की ने कैसी ड्रेस पहनी थी जो कि सेक्सुअली प्रोवोकेटिव थी। तो केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला, उसको जो है वो एंटीसिपेटरी इस बात पर बेल दे दी। अब बोले कि कोर्ट हैज़ सिंस स्टेड द ऑर्डर ऑफ द सेशंस कोर्ट। ठीक है, अब हो रहे हैं कि ये जो सेशन था ये किस पर अलाई किया, फोटोग्राफ्स के ऊपर जो भी सबमिटेड की गई हैं उनके द्वारा, जो भी बेल एप्लीकेशन में जो है वो यहाँ पर शो करते हैं कि ये जो डी फैक्टो कंप्लेन है, यहाँ पर इन्होंने क्या है, इन्होंने कंप्लेनेंट ने यहाँ पर ड्रेस ऐसी पहनी थी जो कि सेक्सुअली प्रोवोकेटिव थी। तो यहाँ पर मेरे खिलाफ जो सेक्शन 354A है वो यहाँ पर यूज़ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर ये बोल करके बेल ले ली इन्होंने। तो अब यहाँ पर मुद्दा क्या निकल के आया, बोल रहे हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये वुमेन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिग्निटी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड प्रिवेसी सबके खिलाफ है। यहाँ पर आप ये बोल करके किसी की ड्रेस पर कमेंट करके आप किस तरह से यहाँ पर बेल दे सकते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं। अब बोल रहे हैं कि सुप्रीम, इससे पहले भी यहाँ पर कुछ केसेस आ चुके हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला था, किस केस में, अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2021 में ये केस आया था। इस केस में बोला था कि यहाँ पर यूज़ करना है कैसी लैंग्वेज को, रीजनिंग लैंग्वेज को, विच डिमिनिशेस द ऑफेंस एंड टेंड्स टू ट्राइवलाइज द सर्वाइवर इन जेंडर वायलेंस केसेस। अगर ऐसे केसेस आते हैं और उसमें आप ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करते हो जो कि क्या करेगी, इसको डिमिनिश कर देगी ऑफेंस को। ठीक है, तो ये जो है वो स्पेशली अवॉइड करनी है हर सर्कमस्टांसेस में, इसका आपको ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं ये इस जजमेंट को, ये जो केस हुआ है अभी, ये जो बेल मिली है, ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मतलब कि यहाँ पर इसके खिलाफ ये काम किया गया अभी। ठीक है, तो ये चीज़ बोली जा रही है। अब बोल रहा है कि वुमेन के लिए स्ट्रगल की बात क्या है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ऑथर है, कौन, गीता हरिहरन। तो इनकी जो है बोला, इन हर इंट्रोडक्शन टू जस्टिस के
जो उस बुक इन्होंने क्या बोला, लिसन टू माई केस व्हेन वुमेन अप्रोच द कोर्ट्स ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा कि आप देखिए एक चीज़ है, ये इसके बारे में बताती है कि जो 20 महिलाएं हैं वो किसके लिए, किस तरह से स्टोरीज़ है उनकी कि किस तरह से वो जस्टिस के लिए फ़ाइट करती हैं, उनके बारे में ये लिखती हैं। तो ये बताती हैं कि वुमेन के लिए पहले ही कोर्ट में जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। आप खुद ही सोचिए कि कितनी हार्डशिप होती है। एक तो जस्टिस बहुत डिले होता है, ऊपर से जो समाज में जो है वो लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं, तो हर एक चीज़ को फेस करती है, तो उनके लिए वैसे ही कोर्ट तक पहुँचना मुश्किल है, ठीक है। और उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें बना दी गई हैं, क्यों? क्योंकि कोर्ट जो है वो वैसे है ही नहीं। तो बोले कि ये जो फाइनेंशियल एंड इमोशनल सपोर्ट जो है उनको जो है वो नहीं मिलता है फैमिली से। जो कस्टम है जो प्रेजेंट में रीडिंग द लॉ वो भी वैसा नहीं है। तो बोले कि ये जो वुमेन का आप रिप्रेजेंटेशन ही देख लीजिए जुडिशरी में, वो कितना ज़्यादा ख़राब है। आप एग्जाम्पल लेकर के दे सकते हैं कि इंदिरा बनर्जी हैं, आप ये आपको देखने मिली। अब इनको मिला करके ये जो सीनियर मोस्ट वुमेन जज है ना, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं, तो इनको मिला करके अगर आप देखें तो अभी भी उतने जो जजेस हैं वो महिला जजेस कोर्ट तक पहुंचे नहीं हैं। क्यों नहीं पहुंचे? क्यों? वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इससे पहले ये बता दूं, यूएसए में केस आया था, द बार्डविल वर्सेस स्टेट ऑफ इलिनॉइस, तो ये 1872 में केस आया था। अब इसमें जो ये बार्डविल थी, ये महिला चाहती थी कि ये जो है यहाँ पर कोर्ट में, यानी कि इनको जो है वो लॉ प्रैक्टिस करने दिया जाए, उसकी परमिशन लेने आई थी। ये देखिए बात 1872 की है। तो जब ये यहाँ पर ये काम करने आई थी तो उस समय में इन्हें यहाँ पर क्या बोला गया? इन्हें ये बोला गया था कि गॉड ने जो है वो पहले से ही डिज़ाइन कर रखा है ऑल सेक्सेस को डिफरेंट स्पेयर्स में, कि आपको मैन को क्या करना है और वुमेन को क्या करना है। तो महिला का काम जो है वो सिर्फ घर संभालना है, वो एज अ मदर या एज अ वाइफ ही जो है वो रहनी चाहिए। तो इनको डिनाई कर दिया गया था, बोला था कि ये क्रिएटर के लॉ के अगेंस्ट है। तो आप समझिए कि यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारे आज के कोर्ट्स हैं वो पैट्रियार्कल माइंडसेट से है। यानी कि आप देखें यहाँ पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ही इतना कम है। दूसरा कि यहाँ पर आप ड्रेस पर किस तरह से, आप देखिए क्यों यहाँ पर वुमेन सेंट्रिक सब वो लेकर के आते हैं, रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को, या आप महिलाओं को ज़्यादा प्रोटेक्शन दीजिए, ये सब चीज़ें क्यों निकल के आ रही है? मुद्दा क्यों इतना संगीन है? आप हमारा जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडेक्स ही देख लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, महिलाओं के लिए वो सब चीज़ें उस तरह से नहीं देखी जाती हैं। कभी किसी भी पुरुष के लिए ऐसा नहीं होगा कि उसकी ड्रेस के बेसिस पर जो है यहाँ पर कोई सुनवाई की जाए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। बोला नीड फॉर सेंसिटाइजेशन। अब देखिए बोला कि रेमेडियल मेजर जो है हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें क्योर करना पड़ेगा इस पैट्रियार्कल माइंडसेट को जो सोशल लीगल सिस्टम में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसकी बात करें, अब बोल रहे हैं कि जो फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जो करिकुलम ऑफ लॉ स्टूडेंट एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर्स, ये जुडिशियल ऑफिसर्स अबाउट फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस, उनकी भी हमें बात करनी चाहिए, ठीक है। अब बोल रहे कि जो स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी ये बोलता है कि फेमिनिस्ट फिलॉसफी ऑफ लॉ जो है वो आइडेंटिफाई करती है किसको? प्रिवेसिव इन्फ्लुएंस एंड पैट्रियार्की को, ठीक है, एंड मस्कुलिनिस्ट नॉर्म्स ऑफ द लीगल स्ट्रक्चर्स। मतलब आप देख ही सकते हैं यहाँ पर वही सब चीज़ें तो निकल के आई हैं कि पैट्रियार्कल माइंडसेट है सबका, ठीक है। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है क्या क्या इफेक्ट हमारे यहाँ पर पड़ रहे हैं मैटरनल कंडीशन के ऊपर, सॉरी मटेरियल कंडीशन ऑफ वुमेन या गर्ल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल की चॉइस है, क्या चॉइस है कि वो किस तरह के कपड़े पहनना चाहता है, ये उसकी अपनी चॉइस है, ठीक है। ये उसका अपना फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी एंड डिग्निटी है, उसका ही इंटीग्रल पार्ट है, तो हमारा फंडामेंटल राइट हो गया। तो बोल रहे हैं कि जो जज करना एक पर्सन को कि वो किस तरह के कपड़े पहन रहा है इज़ नॉट अ बिजनेस ऑफ अ जज, वो एक जज का काम नहीं है। एंड नॉट द ड्रेसिंग स्टाइल ऑफ अ वुमेन इज़ अ लाइसेंस टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, कि वो किस तरह के कपड़े पहनती है वो किसी को लाइसेंस नहीं दे देता है कि आप जो है वो उसको आउटरेज कर सके, ठीक है। तो वो सब चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए, आप देखिए कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक जो लिबरल और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सेल्फ रिगार्डिंग एक्ट जो है यानी ड्रेस जो है वो किस तरह से होनी चाहिए। आप यहाँ पर देखिए कि J.S. मिल ने यहाँ पर ये जो है वो इसको पॉइंट आउट किया था 1583 में। यहाँ पर हेनरी III थे फ्रांस के, इन्होंने यहाँ पर जो है वो एलीट क्लास के लिए जो है वो अलग कपड़े और जो है वो जैसे वेलवेट अलग के लिए जो फैब्रिक्स को पूरा इन्होंने डिवाइड कर दिया था, ठीक है। सैटिन और डैम्सक जो है वो लिमिटेड कर दिए थे एलीट क्लास तक की,
ये कपड़े, ठीक है। और किंग ने ये भी बोला कि गॉड एंग्री हैं क्योंकि वो कपड़ों से पहचान नहीं पा रहे हैं लोगों का स्टेटस, कि वो किस स्टेटस से बिलोंग करते हैं। ब्रिटानिका के भी कुछ ऐसी रूल जो है वो निकल के आए थे, ठीक है। इंग्लैंड में भी 1463 में ऐसा ही कुछ देखने को मिला, 1429 में भी ऐसी चीज़ें जो है वो निकल करके आई थी। तो क्या हम अभी भी जो है वो इन्हीं चीज़ों में जो है वो पड़े रहेंगे? तो वो सब चीज़ें हैं कि हमें क्या यहाँ पर सोच करके चलना होगा कि किस तरह से ये मेल जो मिली है, ये पूरा कंट्रोवर्सी में मुद्दा आ गया है, तो उसके बारे में ये यहाँ पर डिटेल में आर्टिकल था। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। इनकेस कोई डाउट होगा तो मुझे यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, प्लस अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। आप लाइक करके जो है वो मुझे यहाँ पर बता सकते हैं चीज़ों को। और उसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें।